हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 इसका एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर में आने वाले जो कॉन्सेप्ट से पहले हम उनकी बात करेंगे एंड देन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.3 में जो हमें डेरिवेटिव पढ़ना है वो पढ़ना है हमें इम्प्लिसिट फंक्शन का। तो इम्प्लिसिट फंक्शन, एक इम्प्लिसिट फंक्शन होता है एंड एक एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहेंगे और एक्सप्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं? जैसे कि अभी तक जो हम लोग डेरिवेटिव पढ़ते आ रहे हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स या y इज इक्वल टू 3x² प्लस 5, इन सब का डेरिवेटिव निकालना है। तो इस टाइप के फंक्शन में हम लोग x एंड y को सेपरेट कर लेते हैं। तो इन टाइप के फंक्शंस को हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। बट जो हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन होता है उसमें हम x एंड y को सेपरेट नहीं करते। जैसे कि एक फंक्शन है हमारा y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब इसमें हम x और y को सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हम y को सेपरेट करने की कोशिश भी करें, ये प्लस y को इधर भेजते हैं तो इधर भी cos x एंड y दोनों आ जाएगा एंड फिर यहाँ से साइन का एंगल है y, तो y को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इस चैप्टर में हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव देखेंगे एंड इसमें हम लोग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ेंगे। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इन सब का भी डेरिवेटिव हम लोग देखेंगे। तो इम्प्लिसिट फंक्शन समझ में आ गया। तो इम्प्लिसिट फंक्शन किसे कहते हैं? तो इस टाइप के जब फंक्शंस हमें मिलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि दोनों तरफ एलएचएस में एंड आरएचएस में दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं। एंड यहाँ जो y है, चेन रूल से हम लोग y का भी डेरिवेटिव निकालते हैं एंड y का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, dy अपॉन dx होता है। तो इसमें ऑटोमेटिक dy बाई dx आ जाएगा एंड dy बाई dx को एक तरफ हम लोग करके फिर बाकी टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, तो हमारा इस तरह से dy बाई dx निकल जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको स्टार्टिंग में पहले जानने पड़ेंगे चैप्टर के स्टार्ट करने से। तो पहले हम लोग फॉर्मूले देख लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये होता है हमारा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये होता है हमारा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये होता है हमारा 1/x इंटू √x² -1। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स हमारा होता है -1/x इंटू √x² -1। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव एंड इस चैप्टर में एक्सरसाइज में यूज होगा, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना। अब चलिए एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करते हैं, जो कि फुल्ली इम्प्लिसिट फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन है फाइंड dy बाई dx इन द फॉलोइंग, यानी हमें सारे क्वेश्चंस में dy अपॉन dx निकालना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो मैंने बताया था कि इम्प्लिसिट फंक्शन, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली दोनों तरफ
इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो यहाँ पे टू कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू बाहर आ जाएगा एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस उसी तरह से आप थ्री कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, तो बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू इधर हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये हो गया हमारा टू एंड एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, ये हो गया हमारा थ्री एंड एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स होता है और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। तो हमें डी वाई डी एक्स निकालना है, तो हम इस टर्म को इधर रखेंगे एंड बाकी सारे टर्म्स को इधर देंगे। तो थ्री इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड ये जो प्लस का टू है ये इधर आकर के हो जाएगा माइनस। देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस टू अपॉन ये थ्री इधर आकर डिवाइड में चला गया, ये निकल गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू साइन वाई। तो सिंपली दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो टू कांस्टेंट हमारा एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस थ्री कांस्टेंट है एंड डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वाई भी एक फंक्शन है तो यहाँ पे हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो डी साइन वाई, तो ट्रिग्नोमेट्री है तो पहले एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे डी वाई एंड यही डी वाई ऊपर चला जाएगा एंड वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये हो गया हमारा टू एंड एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में वन प्लस थ्री इंटू वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन वाई का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस वाई। जैसे साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है उसी तरह से साइन वाई का वाई के रिस्पेक्ट में कॉस वाई हो जाएगा एंड वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे ये भी हमारा डी वाई बाई डी एक्स है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे एंड बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ भेज करेंगे। तो इधर हो गया हमारा थ्री इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स एंड ये प्लस का कॉस वाई डी वाई डी एक्स इधर आते हैं माइनस का कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स एंड ये प्लस टू इधर आकर के हो जाएगा हमारा माइनस। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा थ्री, अब माइनस यहाँ बचेगा कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस टू। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो इसको लेके चले जाएंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू है वो हो जाएगा माइनस टू अपॉन थ्री माइनस कॉस वाई एंड ये हमारा निकल गया डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वन। तो यहाँ पे ए एंड बी कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने बताया कि कांस्टेंट जो होता है वो डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाता है अगर वो कोफिशिएंट में। तो ए बाहर निकल गया एंड एक्स का डेरिवेटिव अभी मैंने बताया था वन प्लस बी हमारा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा एंड यहाँ पे वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डी बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वाई का भी करना पड़ेगा एंड इधर भी चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो डी कॉस वाई अपॉन डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हो गया हमारा वन इंटू ए प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा हमारा टू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और इधर हो जाएगा कॉस वाई का माइनस साइन वाई और इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स।
अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। a प्लस टू बी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लेंगे, तो इधर टू बी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स पहले से, एंड ये माइनस का इधर आकर के प्लस हो जाएगा, एंड ये प्लस का ए इधर आकर के माइनस का ए हो जाएगा। अब सिंपली इन दोनों से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा हमारा टू बी वाई एंड यहाँ बचेगा साइन वाई, एंड इधर माइनस ए पहले से। अब इसको उधर लेके चले जाएंगे, तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स निकल जाएगा माइनस ए अपॉन टू बी वाई प्लस साइन वाई, एंड ये हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आप प्रोडक्ट को लग जाएगा, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक x एंड एक y। तो x को लिखेंगे एंड y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx हो जाएगा, फिर y को लिखेंगे एंड x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो टू वाई हो जाएगा, एंड y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। अब इधर भी डेरिवेटिव कर लेते हैं। टेन एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, प्लस y का डेरिवेटिव क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, dy अपॉन dx। तो अब हम लोग dy अपॉन dx जहाँ जहाँ है उसको एक साथ कर लेंगे। जैसे dy बाई dx यहाँ है एंड यहाँ, तो इसको एक तरफ लेके आएंगे, तो इधर x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स पहले से है, एंड प्लस टू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स ये भी पहले से है, एंड ये प्लस का डी वाई बाई डी एक्स इधर आकर के हो जाएगा माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड इधर पहले से हमारा सेक स्क्वायर एक्स है, एंड ये प्लस का वाई इधर आकर के हो जाएगा माइनस का वाई। अब इधर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे सारे टर्म्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इस टर्म को इधर लेके आ जाएंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई माइनस के, एंड ये निकल गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो हम लोग सिंपली दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u इंटू वी वाला हमारा मेथड लगेगा। यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x का लिखेंगे एंड डी वाई डी एक्स ऑफ वाई करेंगे, प्लस y को लिखेंगे एंड डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे, प्लस वाई स्क्वायर है हमारा, तो पहले से y के रिस्पेक्ट में करेंगे एंड देन y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो d अपॉन डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर, एंड यही ऊपर चला जाएगा dy अपॉन dx। और मैंने बताया था डी वाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट क्या होता है हमारा, जीरो होता है, तो डी वाई डी एक्स ऑफ 100 क्या हो जाएगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2x होता है, प्लस यहाँ हो जाएगा x इंटू वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस यहाँ y लिखेंगे, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होता है 1, प्लस वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में कितना होता है, जैसे एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2x होता है, उसी तरह से वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 2y हो जाएगा, एंड इंटू में क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम लोग सिंपली डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ रखेंगे, जैसे ये टर्म हमारा
dy बाई डी एक्स के साथ है, एंड ये टर्म हमारा dy अपॉन डी एक्स के साथ, एंड जो बच गया उसको हम लोग दूसरी साइड ले जाएंगे। प्लस का 2x इधर आकर के हो जाएगा माइनस का 2x, एंड हमारा प्लस का y इधर आकर हो जाएगा माइनस का y। अब इन दोनों से सिंपली dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो dy अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 2y, एंड इन दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x प्लस y। अब इस टर्म को इधर लेके आ जाएंगे, देयरफॉर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y, एंड ये हमारा निकल गया dy अपॉन डी एक्स। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 80। तो सिंपली हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ दोनों फंक्शन इनटू हो रहे हैं एक्स एंड वाई, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा हमारा। तो एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एंड वाई का डेरिवेटिव करेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ वाई, अगेन फिर वाई को लिखेंगे एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे यानी कि डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल हमारा अप्लाई हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये प्लस तो प्लस देंगे एंड आगे अब यहाँ पे भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों का भी हम लोग प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो इसमें x को लिखेंगे एंड यहाँ वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर में चेन रूल अप्लाई होगा, एंड पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d अपॉन डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर, एंड यही डी वाई ऊपर चला जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो x को लिखा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया। अब वाई स्क्वायर को लिखेंगे एंड x का डेरिवेटिव करेंगे यानी कि डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस यहाँ y क्यूब है तो y का पहले y क्यूब का पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी वाई क्यूब अपॉन डी वाई, एंड ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। एंड इधर राइट हैंड साइड 81 है और 81 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, मैंने बताया था कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव x टू द पावर n फॉर्मूले से 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2x प्लस x को लिखेंगे वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर को लिखेंगे एंड x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा प्लस वाई क्यूब का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 3y स्क्वायर होगा, जैसे 3x एक्स क्यूब जैसे x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर उसी तरह से y क्यूब का 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स एंड इज इक्वल टू हमारा 0। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये हो गया हमारा 2xy प्लस ये हो गया 2xy इन 2xy इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया हमारा वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर और ये हो गया हमारा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3। अब हम डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ लिखेंगे और बाकी सबको दूसरी तरफ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स है एंड इसके साथ प्लस का 2xy इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स एंड यहाँ पे प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स एंड बाकी बचे टर्म्स को जब लेंगे तो हमारा प्लस 3x स्क्वायर इधर आके हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर
एंड प्लस 2xy इधर आके हो जाएगा माइनस 2xy एंड हमारा प्लस वाई स्क्वायर इधर आके हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। अब हम लोग इधर से dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, तो इधर से dy बाई dx कॉमन लेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ, एंड यहाँ 2xy एंड यहाँ 3y स्क्वायर, एंड इधर माइनस कॉमन ले लेंगे सबसे तो हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें dy बाई dx निकालना है तो इस टर्म को इधर लेके आ जाएगा, तो देयरफॉर dy अपॉन dx क्या हो जाएगा हमारा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, एंड ये हमारा फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो 7th नंबर क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे साइन स्क्वायर वाई को हम लिख सकते हैं साइन वाई का होल स्क्वायर एंड प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, तो डी साइन वाई का होल स्क्वायर अपॉन डी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो मैंने बताया था वेरिएबल पे पावर अगर कांस्टेंट हो तो बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो पहले साइन वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर साइन वाई का, अभी ट्रिग्नोमेट्री आ गया तो एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड फिर वाई का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे फाइनली एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये इसका डेरिवेटिव हमने लिख लिया, प्लस इसमें भी हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे कॉस एक्स इंटू वाई, तो डी कॉस एक्स इंटू वाई, तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे आ गया, तो ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग एंगल के रिस्पेक्ट में करते, तो डी एक्स वाई होगा इंटू डी एक्स वाई अपॉन डी एक्स। तो अभी हमने एक्स वाई का डेरिवेटिव किया नहीं है, अभी जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा हमारा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ के, एंड के हमारा कांस्टेंट, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा चेन रूल से। अब डेरिवेटिव करते हैं, तो एक्स टू द पावर एन का जैसे फॉर्मूला होता है उसी तरह से इसका करेंगे, तो ये जाएगा 2 साइन वाई, पावर को लिखेंगे पावर में एक माइनस करेंगे इंटू साइन वाई का वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा कॉस वाई, और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस कॉस एक्स वाई का करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, एंड एक्स इंटू वाई का मैंने बताया था प्रोडक्ट लगेगा यहाँ पे, तो इसका भी कर लेते हैं, तो एक्स को लिखेंगे वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, प्लस वाई को लिखेंगे एंड एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब सिंपली हमें इधर मल्टीप्लाई कर लेना है इसको, एंड डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लेना, तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन वाई कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड प्लस माइनस क्या होगा हमारा माइनस, तो माइनस साइन एक्स वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन इंटू में एक्स है तो एक्स को आगे लिख लेंगे एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड माइनस साइन एक्स वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस वाई साइन एक्स वाई, एंड इधर हमारा 0। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ है उसको एक तरफ लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारा डी वाई बाई डी एक्स है 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड ये हमारा माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड इसको इधर लेके आएंगे तो ये जाएगा हमारा प्लस का वाई साइन एक्स वाई। अब इन दोनों से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे,
तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा 2 साइन वाई कॉस वाई, एंड यहाँ बचेगा हमारा माइनस का एक्स साइन एक्स वाई, एंड इधर वाई साइन एक्स वाई ऑलरेडी। हमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो इस टर्म को इधर लेकर आ जाए। तो यहाँ पे जो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, ये साइन 2y का फॉर्मूला होता है। तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी हमारा y हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे हमारा y है तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन 2y का फॉर्मूला। तो इसे हम लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इंटू साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई। अब इसको उधर लेके आएंगे एंड हमारा dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो वाई साइन वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स, ये हमारा निकल गया फाइनली dy अपॉन डी एक्स। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई। तो सबसे पहले हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, एंड कॉस स्क्वायर वाई को लिख सकते हैं कॉस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो यहाँ पे हम लोग एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे एंड यहाँ पे एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एंड कॉस का एंगल वाई है तो वाई का भी अलग से डेरिवेटिव हमें चेन रूल से करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। ये हो जाएगा डी साइन एक्स का होल स्क्वायर, एंड ये यहाँ पे पावर कांस्टेंट है हमारा तो बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी साइन एक्स, एंड अगेन यही डी साइन एक्स ऊपर चला जाएगा एंड इसका डेरिवेटिव एंगल के रिस्पेक्ट में एक्स। सेम उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। इस जगह डी कॉस वाई का होल स्क्वायर, तो बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी कॉस वाई एंड डी कॉस वाई, इसका डेरिवेटिव हम लोग ट्रिग्नोमेट्री है तो एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे डी वाई, एंड वाई का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड इधर हमारा 1 है तो डी वाई डी एक्स ऑफ 1। तो यहाँ पे एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 साइन एक्स हो जाएगा, एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे 2 कॉस वाई हो जाएगा, एंड कॉस वाई का क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई, एंड वाई का तो डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड इधर 1 हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो ये क्या हो गया हमारा, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, किसका फॉर्मूला होता है साइन 2x का होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के बदले में लिख सकते हैं साइन 2x, एंड ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस जगह 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे भी फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, जैसे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स उसी तरह से 2 साइन वाई इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा हमारा साइन 2y का फॉर्मूला। एंड फिर हम इस टर्म को क्या करेंगे इधर लेके आ जाएंगे। तो इधर तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा साइन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन 2x, एंड ये टर्म हमारा माइनस में। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो इसको इधर लेके आ जाएंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा माइनस साइन 2x अपॉन माइनस साइन 2y,
यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स क्या निकल गया हमारा, साइन 2x अपॉन साइन 2y, एंड ये हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 1 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चन बहुत ही समझ में आए होंगे।